जेनिस खान इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक है। वह मंगोल साम्राज्य का संस्थापक और शासक था जो चीन से यूरोप तक फैला था और इतिहास में सबसे बड़ा सन्निहित भूमि साम्राज्य बन गया। वह अपनी सैन्य प्रतिभा, अपनी धार्मिक सहिष्णुता और अपने कानूनी कोड के लिए भी जाना जाता है, लेकिन वह एक क्रूर विजेता भी था जिसने लाखों लोगों का कत्लेआम किया, अनगिनत शहरों को नष्ट कर दिया और अपने कई दुश्मनों को गुलाम बना लिया। इस वीडियो में हम कुछ चौंकाने वाली चीजों का पता लगाएंगे जो जेनिस खान ने अपने दासों के साथ की थीं और उन्होंने उसके साम्राज्य और दुनिया को कैसे प्रभावित किया। सबसे चौंकाने वाली चीजों में से एक जो जेनिस खान ने अपने दासों के साथ की थी, वह उन्हें मानव ढाल के रूप में उपयोग करना था। ऐतिहासिक विवरण जेनिस खान के मानव ढाल के उपयोग की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं, जहां वह अपने बंदियों को अपनी अग्रिम सेना के प्रमुख के रूप में मार्च 1219 में शिशा के तंगुत साम्राज्य में यह दर्ज है कि जेनिस खान ने 30,000 पकड़े गए चीनी सैनिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया और उन्हें दुश्मन के रक्षात्मक हमले का खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर किया। राजधानी की घेराबंदी में इनमें से कई अनिच्छुक पोर्न के दुखद अंत हुए, जिन्होंने अपने विजेता की महत्वाकांक्षाओं की सेवा में अपने जीवन को समाप्त कर दिया। इसी तरह 1223 में मध्य एशिया में क्वारियन साम्राज्य के खिलाफ अपने अभियान के दौरान चंगेज खान ने फिर से इस माब रणनीति का सहारा लिया। हजारों मुस्लिम बंदियों को मानव ढाल के रूप में सेवा करने के लिए मजबूर किया गया। कुछ को तो गुलेल से बांधकर दुश्मन की किलेबंदी में फेंक दिए जाने के भयानक भाग्य का सामना करना पड़ा। इस तरह की कार्रवाइयों की क्रूरता इस बात को रेखांकित करती है कि जेनिस खान जीत की तलाश में किस हद तक जाने को तैयार था। इसके तात्कालिक सामरिक निहितार्थों से परे जेनिस खान के मानव ढालों के उपयोग के युद्ध की प्रकृति और मानव क्रूरता की गहराई के बारे में व्यापक निहितार्थ हैं। यह संघर्ष के अमानवीय प्रभावों की एक डरावनी याद दिलाता है, जहां व्यक्ति रणनीतिक सत्ता और विजय की खोज में अपने जीवन को व्यय करने योग्य बनाना। एक और चौंकाने वाली बात जो चंगेज खान ने अपने दासों के साथ की, वह था उन्हें क्रूर और अपमानजनक कार्य करने के लिए मजबूर करना। जेनिस खान के दासों पर लगाया गया जबरन श्रम कोई सीमा नहीं जानता था। उन्हें अपने बढ़ते साम्राज्य के लाभ के लिए नहरों की खुदाई, सड़कें बनाने और भारी बोझ ढोने जैसे कठिन काम करने पड़ते थे। ये कार्य न केवल उसकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ आने के लिए बल्कि अधीनता के साधन के रूप में भी काम करते थे। यह उनकी स्थिति की एक क्रूर याद दिलाता था कि वे अपने निर्दयी अधिपति की दया पर मात्र संपत्ति हैं। इससे भी अधिक भयानक थे जेनिस खान के मनोरंजन के लिए हिंसा और रक्तपात के तमाशे। दासों को क्रूर लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता था या जंगली जानवरों का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता था। उनके विजेता के क्षणभंगुर मनोरंजन के लिए उनके जीवन का बलिदान कर दिया जाता था। परम निष्ठा अक्सर अकथनीय भयावह कृत्यों के माध्यम से प्राप्त की जाती थी। दासों को अकल्पनीय कृत्य करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसमें वफादारी की एक विकृत परीक्षा के रूप में अपने ही रिश्तेदारों की हत्या करना या उनकी आत्मा को तोड़ना शामिल था। एक खौफनाक वृत्तांत 1219 में क्वारियन शहर ओतरा की घेराबंदी का वर्णन करता है, जहां अपने राजदूतों की हत्या से क्रोधित जेनिस खान ने निर्दयी प्रतिशोध की मांग की। उसने राज्यपाल के बेटे को पकड़ लिया जो एक कैदी भी था और युवक को आदेश दिया कि वह बेटे का जीवन समाप्त करने से पहले अपने पिता को मार डाले। शक्ति का यह माप प्रदर्शन खान की इच्छा का विरोध करने के परिणामों की एक गंभीर याद दिलाता था। इसी तरह 1221 में निशापुर की घेराबंदी के दौरान शहर की दीवारों के भीतर अपने पसंदीदा दामाद की मौत की खबर सुनकर जेनिस खान का क्रोध। तीसरी चौंकाने वाली बात जो चंगेज खान ने अपने गुलामों के साथ की, वह उनका यौन शोषण करना था। गुलामों के साथ चंगेज खान का शोषण यौन शोषण के दायरे तक फैल गया। उसके शासनकाल का एक भयानक पहलू
जो उसकी भ्रष्टता और मानवीय गरिमा के प्रति उसकी उपेक्षा की गहराई को रेखांकित करता है। उसकी अतृप्त वासना और बहुविवाह की प्रथा कुख्यात थी, जिसमें उसके सैकड़ों पत्नियों और रखैलों के कब्जे का विवरण मिलता है, जिनमें से कई को उसके द्वारा जीते गए देशों से जबरन ले जाया गया था। खान की यौन शिकार की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने अपने बेटों और जनरलों को उन देशों से महिलाओं का दावा करने का विशेषाधिकार दिया था जिन्हें वे चाहते थे। वस्तुकरण और शोषण की संस्कृति को और अधिक बढ़ावा दिया गया। महिलाओं के साथ युद्ध की लूट के रूप में व्यवहार किया गया। उनकी आयु स्थिति या धार्मिक संबद्धता का उनके भाग्य पर कोई असर नहीं था। उन्हें केवल अपने क्रूर स्वामी के आनंद और संतुष्टि के लिए मौजूद संपत्ति की स्थिति तक सीमित कर दिया गया था। अपने नियंत्रण में महिलाओं की स्वायत्तता और मानवता के प्रति खान की उपेक्षा उनके सहयोगियों के साथ उपहार या श्रद्धांजलि के रूप में उनका आदान प्रदान करने की उनकी इच्छा से स्पष्ट है, जिससे उनकी स्थिति व्यापार और उसकी इच्छानुसार वस्तु विनिमय के रूप में और मजबूत हो गई। खान की यौन विजय की अतिरिक्त भूख की कोई सीमा नहीं थी और उसने अपने असंख्य सहयोगियों के साथ कई बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से कुछ को उसकी विजय की विरासत में मिली या उन्होंने अपने स्वयं के राजवंश स्थापित किए। खान की परिचित विरासत का एक उल्लेखनीय उदाहरण कुबल खान है, जो एक तांगुत राजकुमारी के साथ उसके मिलन से पैदा हुआ पोता था। कुबल खान बाद में चीन में संयुक्त राष्ट्र राजवंश के संस्थापक के रूप में प्रमुखता से उभरा, जिसने इतिहास के पन्नों पर खान की आनुवंशिक छाप को और मजबूत किया। जीनस खान के यौन शोषण को शायद एक आधुनिक आनुवंशिक अध्ययन द्वारा सबसे अच्छी तरह से चित्रित किया गया है, जो अनुमान लगाता है कि दुनिया की आबादी का लगभग 0.5% या लगभग 16 मिलियन लोग अपने वंश का पता उससे लगा सकते हैं। यह चौंका देने वाला आंकड़ा न केवल यूरेशिया के राजनीतिक परिदृश्य पर बल्कि मानवता के आनुवंशिक ताने बाने पर उसके आतंक के शासन के स्थायी प्रभाव की एक गंभीर याद दिलाता है। ये कुछ चौंकाने वाली चीजें हैं जो चंगेज खान ने अपने गुलामों के साथ की, लेकिन उसकी क्रूरता और हिंसा के कई और उदाहरण हैं। हालांकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वह न केवल एक अत्याचारी था, बल्कि एक दूरदर्शी और सुधारक भी था, जिसने मंगोलों को एकीकृत किया, उनके क्षितिज को व्यापक बनाया और एक स्थायी विरासत बनाई। वह एक जटिल और विरोधाभासी व्यक्ति था, जिसने एशिया और यूरोप के इतिहास को आकार दिया और जिसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया।